सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अब हम लेट्स हैव अ लुक ऑन ईच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, आइए अब हम उनको अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले हम कैटरेक्ट सर्जरी में बात करेंगे फेको की। तो फेको तो बहुत ही एडवांस सर्जरी है कैटरेक्ट में, जिसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एनेस्थेटाइज आई से हम शुरू करते हैं। तो एनेस्थेटाइज आई को क्लीन करने के लिए हम आर्टरी फोर्सेप्स से, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, तो आर्टरी फोर्सेप्स से हम कॉटन को बिटाडिन में डिप करके आई को क्लीन करेंगे। तो ये आपकी आर्टरी फोर्सेप्स हैं, जो ये अब आप दो देख रहे हो। तो एक आपकी छोटे साइज़ की है स्मॉल आर्टरी फोर्सेप, एक आपकी थोड़ी सी उससे बड़े वाली आर्टरी फोर्सेप है। तो इसमें यहाँ पर ये पीछे की तरफ यहाँ से ये लॉक है। तो ऐसे आप कॉटन को इसमें पिक करके बिटाडिन डिप से, और इसको ऐसे आप लॉक कर लीजिए, और यहाँ से आप पकड़ कर इसको आई को क्लीन ड्रेप कर लीजिए, राइट। सो ये आपकी है आर्टरी फोर्सेप्स। सो ये स्मॉल है और ये थोड़ी सी उससे बड़ी है, तो ये डिफरेंट साइजेस में आती हैं। उसके बाद हमने आँख को खोलना है, ओपन करना है, तो इसके लिए हम ये स्पेकुलम यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ आई स्पेकुलम, और ये इसके लिए ये स्क्रू या गार्ड है। तो ये स्पेकुलम आप राइट आई में भी यूज़ कर सकते हो, लेफ़्ट आई में भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको आप देयरफॉर बोल सकते हो कि ये आपका एक यूनिवर्सल आई स्पेकुलम है। तो यूनिवर्सल मीन्स कि इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ द आइज, राइट और लेफ्ट। सो देयरफॉर दिस इज़ अ स्पेकुलम विद गार्ड और विद स्क्रू। उसके बाद आँख को पकड़ने के लिए आप फोर्सेप यूज़ करोगे, तो ये इसको बोलते हैं हम लिम्स फोर्सेप्स, राइट, या कॉर्नियोस्क्लेरल फोर्सेप। आप देख सकते हो कि इसके जो आगे से टूथ हैं, सो इट्स अ लिम्स फोर्सेप्स या कॉर्नियोस्क्लेरल फोर्सेप्स, राइट। आप आई को हैंडल करने के लिए प्लेन या स्ट्रेट फोर्सेप्स भी यूज़ कर सकते हो। सो ये जो आपकी फोर्सेप्स है, दिस इज़ अ प्लेन और अ स्ट्रेट फोर्सेप्स। ये भी इसके साथ अगर आप एक और देखो, तो ये भी आपकी प्लेन या स्ट्रेट फोर्सेप है, जिसके टिप के ऊपर कोई भी टूथ नहीं है, राइट। तो इसके कलर में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट जो आपका स्टील का बना है, स्टेनलेस स्टील का बना है, और ये जो ब्लू कलर का इंस्ट्रूमेंट है ये आपका टाइटेनियम का बना है। सो टाइटेनियम इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े से ज़्यादा फाइन होते हैं, थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टील इंस्ट्रूमेंट्स। और प्लस जब हम इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए गर्म करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं, तो टाइटेनियम वाले इंस्ट्रूमेंट्स पे रस्ट नहीं लगता। जो स्टील वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस पर रस्ट लग जाता है रिपीटेड बार ऑटोक्लेव और स्टरलाइज करने पर। अब जैसे कि हमने बात की थी कि हम साइड पोर्ट बनाएंगे। सो ये जो येलो वाला इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो, दिस इज़ द डिस्पोजेबल साइड पोर्ट। तो या इसको हम 15 डिग्री साइड पोर्ट बोलते हैं, या MVR भी बोलते हैं। वेल MVR इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट दिस इज़ योर डिस्पोजेबल साइड पोर्ट 15 डिग्रीज, राइट। ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हो, जो आगे से डायमंड शेप आपको नज़र आ रही है, अगर आप ध्यान से देखो, सो दिस इज़ योर कैराटोम, राइट। तो इससे हम कॉर्निया में ऐसे जाकर मेन पोर्ट से मेन टनल क्रिएट करेंगे, राइट। सो दिस इज़ योर कैराटोम। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपका पिंक कलर का, दिस इज़ कैराटोम। ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैं आपके कैनुला। तो कभी भी आँख में हम सिरिंज के ऊपर नीडल नहीं लगाते, सो कैनुला लगाकर हम फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं, डाई इंजेक्ट करते हैं। तो ये दोनों हैं आपके कैनुलाज, राइट। तो इनका भी अलग अलग साइज़ होता है, 27 नंबर, 26 नंबर। यस, ये जो आपके पास पड़ी है ब्लू कलर में, इसकी अगर आप टिप देखो, तो इसकी टिप में नीचे की को बेंड की तरफ दो टूथ हैं। हम इसको जूम करते हैं। यस, सो इसकी टिप अगर आप ध्यान से देखो, तो इसमें यहाँ पर दो टूथ हैं जो कि नीचे की तरफ हैं। सो ये है आपकी यूट्राटा फोर्सेप्स या रेक्सिस फोर्सेप्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो, इसमें आगे से एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एक एज शार्प है, तो ये आपका शार्प चॉपर है। एक है जो ब्लंट है, इसको हम बोलते हैं सिंस्की या डायलर, सिंस्की हुक या डायलर। तो इससे हम कैटरेक्ट सर्जरी में फेको में न्यूक्लियस को घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, फॉलोड बाय उसको चॉप करते हैं, तोड़ते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो, तो ये जो बड़े वाला इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आ रहा है, जिसकी ये जो टिप है ये काफ़ी चौड़ी है, ब्रॉड है। तो दिस इज़ योर सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्सेप्स, दिस इज़ योर सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्सेप्स।
और ये है आपका सुपीरियर रेक्टस ब्रिडल सूचर। तो ये दोनों हम SICS में यूज़ करते हैं। ये है आपका BP हैंडल और नाइफ़ हम इसमें लगाएंगे, ब्लेड हम इसमें लगाएंगे, बार्ड पार्कर नाइफ़ 15 डिग्री ब्लेड लगाएंगे टनल बनाने के लिए SICS में। SICS में स्मॉल इंसिजन सर्जरी में कई बार कैटरेक्टस जो न्यूक्लियस है उसको निकालने के लिए हम इस वैक्टिस का भी यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड वायर वैक्टिस इन ऑर्डर टू रिमूव द कैटरेक्टस न्यूक्लियस। यह है आपका 2-वे सिमको कैनुला जो कि हम इरिगेशन एस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, राइट। अगर मान लीजिए हमें कोई सूचर लगाना पड़ रहा है सर्जरी में, तो वो जो सूचर नीडल है छोटी सी, उसको पकड़ने के लिए हम ये नीडल होल्डर यूज़ करते हैं। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज नीडल होल्डर। कई बार सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और अगर पोस्टीरियर कैप्सूल पे रेंट हो जाए तो ऑब्वियसली जो विट्रस है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो उस विट्रस को काटने के लिए कई बार हम ये सीज़र यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं वानास सीज़र। तो ये आपकी स्ट्रेट वानास है, ये कर्व्ड वानास है, बट आजकल वैसे हम मैनुअल विट्रेक्टमी नहीं करते, वी प्रेफर ऑटोमेटेड विट्रेक्टमी। बट अगर सीज़र की बात करें, इंस्ट्रूमेंट की बात करें, सो दिस इज़ कॉल्ड वानास सीज़र। ये आपकी बड़े वाली जो आप देख रहे हो, दिस इज़ द कॉर्नियोस्क्लीरल सीज़र, राइट। दिस इज़ अ कॉर्नियोस्क्लीरल सीज़र। इससे आप कंजंक्टिवल फ्लैप बना सकते हो, ट्रीजियम सर्जरी में ट्रीजियम को डायसेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ कॉर्नियोस्क्लीरल सीज़र। सो आई थिंक वी आर थ्रू विद द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर कैटरेक्ट सर्जरी। एक इंस्ट्रूमेंट आप और देख सकते हो, ये वाला, ये जो इंस्ट्रूमेंट अब आप देख रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड आइरिस रिपोजिटर। अगर मान लीजिए आपके किसी भी पोर्ट से आइरिस बाहर निकलने लग गया तो उस आइरिस को पीछे अपनी पोजीशन पे रिपोजिट करने के लिए वी यूज़ अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड आइरिस रिपोजिटर। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ योर आइरिस रिपोजिटर। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल। सो अगर आप ये वाले इंस्ट्रूमेंट देखो, ये 3 इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हो, इसमें से जो लेफ़्ट साइड के 2 हैं, दीज आर द क्लेजियन क्लैंप। सो ये भी क्लेजियन क्लैंप है, ये भी क्लेजियन क्लैंप है। इसमें आप ये देख सकते हो कि एक तो क्लेजियन की डेफिनेशन आप याद कर लीजिए कि इट्स अ क्रॉनिक टाइप ऑफ नॉन सपुरेटिव, राइट। इसमें इन्फेक्शन नहीं है, इट्स अ नॉन सपुरेटिव ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन ऑफ द माइबोमियन ग्लैंड्स। तो इसमें ये जो क्लैंप है, तो इस क्लैंप को लगाना कैसे है। अगर मान लीजिए अपर लिड में क्लेजियन है तो ये जो हॉलो वाला पार्ट है इसको हम अपर लिड के नीचे से ऐसे लगाकर ऐसे घुमा देंगे। सो दिस इज़ अगर अपर लिड में क्लेजियन है। लोअर लिड में है तो भी इसको अंदर की तरफ से ऐसे डाल के विल रोटेट इट नीचे की तरफ, ताकि ये जो हॉलो वाला पार्ट है इसमें वो आपका क्लेजियन आ जाए। और फिर आपने ब्लेड से इसको वर्टिकल कट देना है। वर्टिकल इसलिए ताकि जो माइबोमियन ग्लैंड्स की जो नॉर्मल डक्ट है वो वर्टिकली रन करती हैं। सो इसलिए हमने जो इंसिजन देना है वो वर्टिकल रहेगा। और ये जो इसका स्क्रू है, गार्ड है, इसको टाइट कर देते हैं हम ताकि हीमोस्टेसिस रहे, ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। सो इंसिजन देने के बाद आप उस क्लेजियन को अच्छे से बीटाडिन से क्यूरेट करोगे। सो इसको बोलते हैं क्लेजियन क्यूरेट, राइट। ऐसे करके आप उसको अच्छे से क्लीन करोगे, क्लेजियन क्यूरेट। सो ये जो 2 इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे तो ये हम क्लेजियन में यूज़ करते हैं, क्लेजियन क्लैंप और क्लेजियन क्यूरेट। इसी तरह की एक क्यूरेट आपके पास और होती है जो इसके साइज़ के मुकाबले काफ़ी बड़ी है। आप इन दोनों को साथ रख के देख सकते हो। सो अब ये जो काफ़ी बड़े आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्यूरेट नहीं है, ये स्कूप है। तो इनको हम बोलते हैं ई विसरेशन स्कूप। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हम ई विसरेशन में यूज़ करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड ई विसरेशन स्कूप। और ये जो आपका है, दिस इज़ ऑब्वियसली योर क्लेजियन क्यूरेट या स्कूप भी आप बोल सकते हो। और आगे चलें तो यस, ये जो आप राउंडेड सा इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, इसकी जो दोनों टिप हैं उनका साइज़ थोड़ा डिफरेंट है। सो दिस इज़ कॉल्ड पंक्टम डायलेटर। तो अगर हम नेज़ोलैक्राइमल जो डक्ट है आपकी, तो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट की सिरिंजिंग करने के लिए हम जो इन्फीरियर पंक्टम है, सुपीरियर पंक्टम है, मोस्ट कॉमनली जो इन्फीरियर पंक्टम है उसको हम डायलेट करते हैं विद दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पंक्टम डायलेटर। इनको अगर आप देखो तो इनको बोलते हैं लैक्राइमल प्रोब। सो दीज आर द लैक्राइमल प्रोब या बॉमैन्स प्रोब। तो ये प्रोबिंग के काम आते हैं, जो कि हम
छोटे बच्चों में करेंगे, अगर 1 साल तक उनका जो नॉर्मल नेज़ोलैक्राइमल पैसेज है वो क्लियर नहीं होता, सो आफ्टर द एज ऑफ 1 ईयर फिर हम उसको खोलने के लिए प्रोबिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। एक और इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हो, तो दिस इज़ बेसिकली योर कैलिपर। तो कैलिपर से हम मेजरमेंट्स करते हैं, जैसे कि स्क्विंट सर्जरी में हमने मेजरमेंट्स करनी है कि कौन से मसल को कितना हमने रिसेक्शन करनी है, रिसेशन करनी है, या आजकल ट्रीजियम में जब हम ग्राफ्ट लगाते हैं तो उसको भी हम मेजर करके लगाते हैं। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज कैलिपर, राइट। सो आई थिंक अब हमें इन इंस्ट्रूमेंट्स का मोटे मोटे तौर पे आइडिया हो गया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर सकते हैं। सो दीज आर, ये हैं आपकी आर्टरी फोर्सेप्स, सिंपल वायर स्पेकुलम विद गार्ड, लिम्स फोर्सेप, स्ट्रेट फोर्सेप जिससे आप सूचर भी टाई कर सकते हो, सूचर टाइंग फोर्सेप। ब्लू वाली आपकी टाइटेनियम की है और सिल्वर कलर वाली आपकी स्टेनलेस स्टील की है। येलो वाला आपका है साइड पोर्ट 15 डिग्री, फॉलोड बाय 2.8 mm कैराटोम। कैनुलाज, यूट्राटा या रेक्सिस फोर्सेप, चॉपर एंड डायलर या सिंस्की हुक। सुपीरियर रेक्टस फोर्सेप, सुपीरियर रेक्टस ब्राइडल सूचर, बीपी हैंडल जिसमें हम नाइफ लगाएंगे, वायर वैक्टिस, सिमको इरिगेशन एस्पिरेशन 2-वे कैनुला यूज्ड इन SICS, नीडल होल्डर, आइरिस रिपोजिटर, वानाज सीजर स्ट्रेट एंड कर्व्ड, कॉर्नियोस्क्लीरल सीजर, क्लेजियन क्लैंप, क्लेजियन स्कूप या क्यूरेट, पंक्टम डायलेटर, लैक्राइमल प्रोब्स या बोमेंस प्रोब्स, कैलिपर और ई विसरेशन स्कूप। सो एनी डाउट या फीडबैक इज़ मोस्ट वेलकम। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम, or you can send your doubts to my email ID as well, ophthalmology@home@gmail.com. So thank you for your patience listening. Hope it will be clear to you. Thank you.